आज्ञानुसार माला पूरी नहीं होती। वैसे करना चाहिए, जितनी माला का आदेश उतना करना चाहिए। इसमें प्रमाण, अगर सुबह न हो तो मध्याह्न में कर लो, मध्याह्न में ना हो तो शयन के समय कर लो। अगर एक दिन में ना पूरी हो पावे तो अगले दिन समय लगाकर पूरी कर लो। पर जो गुरु प्रदत्त भजन दिया गया है उसका नियम जरूर पूरा करो, तो आप धीरे धीरे परमार्थ पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा भाव लग रहा है कि इन्होंने लिखा है कि हम केवल कर्तव्य मानकर कर देते हैं। बस कर्तव्य मान के करते रहो, वो भाव में आ जाएगा। अगर आप केवल कर्तव्य की हमारी रुचि नहीं है, हमें स्वाद नहीं मिलता मंत्र का, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि हमें इतने माला करनी है तो बस हमें करनी है, अगर आप ऐसा भी करोगे तो भी आपको परम लाभ मिलेगा। वो मंत्र, वो नियम आपको प्रेम में पहुंचा देगा। बिना नेम के प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता, और जब प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है तब नेम को रहने नहीं देता, क्योंकि प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए। इसलिए नेम से भजन, नियम से भजन करो। जो गुरु ने भजन दिया है वो कर्तव्य मान करके ही करते रहो। और जप में तन्मयता कैसे हो? जप करने से ही जप में तन्मयता होती। जप करने से ही, अगर आज आप बिना भाव की करते रहो तो कल भाव आएगा तो डूबोगे उस भाव में, तो अपने आप तन्मय हो जाओगे। जप करते समय किस तरह का ध्यान करना चाहिए? हमारे यहाँ प्रधानता जप करते समय नाम या मंत्र के ही ध्यान की, क्योंकि जैसे हम रूप के ध्यान की बात करें तो रूप जब आए नहीं तो क्या ध्यान करें? जो रूप हमें श्री कृष्ण का, श्री प्रियाजू का ध्यान में लाना है वो रूप है ही नहीं। कौन सी स्याही है जो गौरांगी के स्त्री अंगों का चित्रण कर सके? त्रिभुवन में कोई स्याही है ऐसी कि हमारी गोरी भोरी किशोरी की झांकी बना सके? कौन सी ऐसी नीलिमा है जो लालजू के स्त्री अंग की नीलिमा का जरा सा भी दर्शन करा सके? ऐसा कोई नीलिमा। तो क्या करें? कहीं न कहीं हम मानते हैं कि ये रूप हमारी प्रियाजू का है, ये हमारे रूप लालजू का है, और जो हमें असली ध्यान में रूप लाना है वो मंत्र प्रदान करेगा, वो नाम प्रदान करेगा। अलग अलग संतों के अपने अनुभव होते हैं, अलग अलग संतों की अपनी निष्ठा होती है। हमारी रूप में निष्ठा बाद में है, पहले नाम में है, क्योंकि नाम से ही रूप का परिचय मिला है। इसीलिए हम प्रधानता इस बात की रखते हैं कि साधक पहले नाम का ही ध्यान करे और नाम का ही जप करे, तो रूप का प्रादुर्भाव हो जाएगा। लाडली की भावनात्मक जो झांकी आने लगेगी वो नाम के प्रभाव से आने। यदि आपको आती है तो वही रूप ध्यान करो और मंत्र का जप करो, नाम का जप करो। यदि नहीं आ रही तो सबसे पहली धरा है नाम जप की, कि जो नाम आप उच्चारण कर रहे हैं, जो मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं, प्राय सत्संग में कई बार बात हुई, उसी का आप ध्यान कीजिए। उसी जगह आप देखेंगे रूप का प्रादुर्भाव हो जाएगा बिना प्रयास के। ये खुद का मतलब अनुभव है। आप मंत्र जपेंगे। जब हम संन्यास में थे तो सदगुरुदेव भगवान ने जब महावाक्य दिया तब उन्होंने हमें बताया था कि आप ऐसा ऐसा जब मंत्र जप करोगे तो मंत्र में जब वो प्रकाश आने लगे, रूप आने लगे, तो समझना कि अब हमारा ठीक मंत्र जब हो रहा है। जब मंत्र का रहस्य हृदय में प्रकाशित, तो जैसे हम बोले राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, तो राधा वल्लभ जपते जपते बिना देखे बिना चाहे राधा वल्लभ का रूप आपके हृदय प्रकाशित हो जाएगा। ये है नाम की महिमा। बिना देखे, बिना परिचय के और बिना चाहे, केवल आप अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करते रहिए। बिना चाहे और बिना देखे वो दिव्य रूप श्री जी का आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो हमारी पद्धति है, अलग अलग संतों की अपनी अनुभूति होती है। हमारी पद्धति है कि नाम का ध्यान करते हुए, नाम का श्रवण करते हुए यदि नाम जप किया जाए तो नाम कृपा करके नामी को प्रकाशित कर देता है, और वही वास्तविक सच्चिदानंद में ध्यान का स्वरूप प्रकाशित होता है। नाम के बल से वही ध्यान है, वही रूप है जो हमारा आराध्य है, जो अकल्पनीय है। केवल एक ही उपाय है नाम, वो नाम ही रूप को प्रकाशित करेगा, दूसरा कोई नहीं। किसी भी चित्रकार की कलम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य को बंदी बना सके। ये है असीम के सौंदर्य को सीमा में ला सके, ऐसा कोई चित्रकार नहीं। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबूरी, दुति को दुति लेकनी न कागत। श्री स्वामी
हरिदास जी महाराज कह रहे, श्री लालजू के हृदय की बात, लालजू कह रहे, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत, कौन बोल रहा है? जिनके सुमिरन से समस्त भ्रम का नाश हो जाता, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। वो बोल रहे, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागज। कांति का कांति है प्यारी जो आपका रूप, ऐसी आज तक कोई लेखनी नहीं, ऐसा कोई कागज नहीं जिसमें हम आपके रूप को अंकित कर सके। अबही और अबही और अबही, ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही। फिर प्रश्न, इस पूर्व जप माला का तनिक भी अभ्यास नहीं है, कृपया प्रकाश डालें। बस नाम जप कीजिए, यही अभ्यास अपने आप अभ्यास को पुष्ट कर देगा। स्वाद मिले न मिले, मन लगे न मन लगे, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जप मंगल दिशि दसहु। हम इसका अभ्यास कर ले, एक दिन ऐसा अभ्यास होगा कि आप छोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। आप देखिएगा, ऐसा करके देखिएगा। इसी विषय में एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी से उनके शिष्य ने प्रश्न किया था कि आपने नाम दिया था कि जपो तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, हमें इतने वर्ष हो गए अभी नाम जप करते हुए आनंद की तो अनुभूति हुई नहीं, तो अब कोई दूसरा नाम दीजिए। उन्होंने कहा कितने वर्ष जप करते हो? बोले 18 वर्ष जप करते हो। अच्छा, तो पहली बात यह है कि आप हमें क्या मानते हो? बोले सदगुरु मानते हो। तो बोले तुम्हें तुम्हारे सदगुरु की कसम है कि जो हम अभी नाम जप रहे हो अब आज से नहीं जपोगे, कि कल हमारे पास आना या अमुक समय बाद आना, लेकिन एक बार भी नाम ये जप मत करना, फिर हम नया नाम तुम्हें देंगे। संतों की युक्ति होती है, वो उतर के चले तो विवश होकर बार बार वही नाम आ रहा था, क्योंकि 18 वर्ष का अभ्यास। अब रो पड़े कि गुरु की शपथ है कि नाम जपना नहीं, और नाम छूट रहा नहीं। बड़ी विकलता हुई, सीढ़ी नहीं उतर पाए, चिल्ला के रो पड़े और लौटे। स्वामी जी का क्या हो गया? बोले प्रभु आपकी शपथ तोड़ सकता नहीं और नाम रुक रहा नहीं, अब हम इस जन्म में इस नाम को नहीं छोड़ सकते। बोले ये पाया जो तुम सोच रहे थे कि 18 वर्ष जप करने पर क्या मिला, ये मिला कि ये नाम आप छोड़ नहीं सकते, बस हो गया। ये बात अगर हो गई कि अब हम नाम के बिना जी नहीं सकते, आप कसम खवाएं अपनी तो मैं आपके इस कसम का निर्वाह नहीं कर सकता, मैं नाम को नहीं छोड़ सकता, ये तुम्हें मिला है। कुछ दिन और जब वो अपने आप हृदय में वस्तु प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए नाम पर पूर्ण श्रद्धा करके हमें निरंतर जपने का अभ्यास करना चाहिए। अगर निरंतर में हमारी पूर्ण मात्र बुद्धि नहीं हो पाई तो जो गुरुजनों ने आदेश किया है कि आप इतनी माला जपिए, इतने समय जपिए, तो वो ठीक समय पर ठीक जितनी संख्या बताई है यदि नियम पूर्वक जपा जाए तो हमारा हृदय धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसी स्थिति आएगी कि चित्त फिर और कहीं जाएगा ही नहीं।